वो एक मूर्तिकार को किसी ने मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया। तो मूर्तिकार क्या था, वो जंगल में जाके 2 पत्थर लेके आया बड़े बड़े। उसने कहा इससे मूर्ति बनाऊंगा। पूरी पुरानी कहानी है। मूर्ति बनाते बनाते जैसे ही उसने छेनी हथौड़े का वार किया तो पत्थर में से आवाज आई, स्टॉप, इट्स पेनफुल, इट्स वेरी पेनफुल, लीव मी, मुझे छोड़ दो। तो मूर्तिकार ने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसको दर्द हो रही थी छेनी और हथौड़ी के चोट से। उसने दूसरा पत्थर उठाया और उस पर छेनी हथौड़े का वार किया। वार करते करते उसने बोला, इज इट पेनिंग? उसने बोला, यस इट्स पेनिंग बट यू कैरी ऑन, यस इट्स पेनिंग बट यू कैरी ऑन। और वो बनाता रहा बनाता रहा बनाता रहा और दूसरा पत्थर मूर्त में कन्वर्ट हो गया। उसको ऑर्डर मिला था मंदिर में मूर्ति बनाने का और उसने शानदार भगवान की मूर्ति बनाई। दूसरा पत्थर जो चोट नहीं सह सका वहीं पड़ा था। जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो लेने आए। उसने कहा, और हमारी मूर्ति रेडी होगी? उसने बोला, इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो ले जाने लगे। जब मूर्ति ले जाने लगे, ले जाते ले जाते ले जाते गेट पे ही रुक गए। उसने बोला, क्या क्या दिक्कत है? उसने बोला, इस पत्थर को भी साथ ले जाएंगे जो चोट सह नहीं पा रहा था। उसने बोला, मेरे किसी काम का नहीं, करोगे क्या? कह रहा, जब मूर्ति पे लोग प्रणाम करेंगे तो नारियल फोड़ने के काम आएंगे, तो ये नारियल फोड़ने के काम आएगा, तो हम ले जाते हैं। उसने बोला, ओके ले जाओ। अब मूर्ति लग गई मंदिर में और पत्थर लग गया सामने। मूर्ति की होती पूजा, उसकी होती ठुकाई। हर आधे घंटे में कोई आए ठकाक, हर 15 मिनट में आए कोई ठकाक, जय अम्बे जगदम्बे ठकाक, जय मां गौरी ठकाक, जय माता दी ठकाक। और वहां मूर्ति मुस्कुरा रही है। उसने बोला, इतना दर्द क्यों? तो अंदर वाली मूर्ति जवाब देती है, पहले दर्द सह लेता तो आज नहीं सहना पड़ता। पहले दर्द सह लेता तो आज, मैंने दर्द सहा 2 साल, तू रहेगा जिंदगी। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके पास है, हमारे पास। इट्स ऑलवेज अ चॉइस टाइम। ये डिसाइड आपको कहते हैं कि आग में जलकर ही सोना कुंदन बनता है ना? अपने आप को जलाना, तो जलाने को तैयार हैं कि नहीं? मुझे आज भी याद है, मेरे पास स्कूटर होता था, मैं सर्दियों में फॉलोअप करने जाता था। तो मेरी घर वाले मुझको बोलते थे 5 बजे सुबह सुबह नालायक कहां जा रहा है? तो हमने बोला कि हमको ऐसा सिखाया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप करना है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ छेनी हथौड़े के वार से ही कोई पत्थर मूर्त नहीं बनता। सही जगह पर वार होना चाहिए और करने वाला भी निपुण होना चाहिए, नहीं तो कुछ का कुछ बना देगा वो। बात समझ में आ गई हो तो बोलो हाँ। तो मूर्ति तभी बनेगी जब मूर्तिकार निपुण होगा और उसको पता होगा चोट कब ज्यादा मारनी है और चोट कब। सुबह सुबह 5 बजे हम फॉलो पे जाते थे। सर्दी का मौसम था, मुझे आज भी याद है, कभी नहीं भूल सकते हम लोग, क्योंकि हमारे को सिखाया गया था नेटवर्क मार्केटिंग में कि 24 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप करना है। सर्दी में हम जाते थे फॉलोअप करने के लिए, हमारे हाथ अकड़ जाते थे सर। तो जो जिसके घर मिलने जाते थे उसको प्लान दिखाया रहता था एक दिन पहले, तो उसके घर के सामने कभी कभी ऐसा रहता था कि वो अलाव जला के बैठे होते थे वो लोग जो सफाई कर्मचारी रहते हैं सुबह सुबह। देखा होगा आपने कभी कभी, है ना? तो हम भी उनके साथ बैठ जाते थे, क्योंकि स्कूटर से हाथ ऐसे नहीं खुलते थे हमारे, ऐसे निकलते थे, क्योंकि अकड़ जाते थे। तो पहले तो 5 मिनट वहां पर गर्म मारते थे अपने हाथ में, फिर जब हाथ शाथ ठीक रहते थे फिर जाके उसकी कुंडी खटखटाते थे कि जाग जा, पापा आ गए हैं। अब वो करेगा कि नहीं करेगा सेकेंडरी इशू है, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा ये सेकेंडरी इशू है, लेकिन अपनी दस्तक तय थी। और मुझे एक बात का हमेशा से विश्वास और प्राउड रहा है अपने ऊपर कि जिसको व्यक्ति को मैंने प्लान एक दिन पहले दिखाया, अगले दिन 11 बजे से पहले वो उससे मिला था। करेगा कि नहीं करेगा वो उसका कंसर्न है, मैं अपना काम पूरा करके आता था। क्योंकि पहले सुबह 3 घंटे 4 घंटे फॉलोअप करने में सबसे बड़ी सुविधा ये थी कि सारा घर ही मिलेगा, कहीं जा ही नहीं सकता। कुछ तो दोस्त ऐसे थे जिनके बिस्तर में घुस जाते थे, उनकी माँ से पूछा कहाँ है, तो बोला वहां सो गए साथ में। उठ उठ, तो कौन है? सो रहा है, दुनिया नोट छाप रही, गधे। ऐसे भी हमने कांड किए, बहुत सारे कांड हमने ऐसे किए, ओपनली हम आपको नहीं बता सकते, तो उतना ही बताएंगे जितना सेंसर बोर्ड से अप्रूव है। So I'll take you to the next level। वर मांगो पे ध्यान रखिएगा कि ये
आपकी समस्या पता क्या है? आपको एक चीज का डर है यार। आपको ये डर है कि विरोध होगा, है ना? आपत्ति होगी, लोग मना करेंगे, बेइज्जती, विरोध होगा, लोग हमारा विरोध करेंगे, बेइज्जती। हमको बेइज्जती कोई नहीं चाहता इस दुनिया में, इसलिए विरोध सहना नहीं चाहते। लेकिन मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, स्कूल गए हम लोग, ब्लैक बोर्ड जो होता है ना, शाम पट जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो होता काले रंग का है, लेकिन उस पर लिखा सफेद चौक से जाता है। विरोध जरूरी है, कॉन्ट्रास्ट जरूरी है, क्योंकि अगर काले पे काले से लिखे तो लिखा तो जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता। और लिखा तो इसीलिए जाता है कि कल को पढ़ा जा सकता है, नहीं तो लिखने का क्या फायदा? तो कॉन्ट्रास्ट जरूरी है कि नहीं है? ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चौक चाहिए और व्हाइट बोर्ड पे काला स्केच पेन चाहिए, कॉन्ट्रास्ट की जरूरत है। तो कुछ लोग विरोध करेंगे ही, विरोध जरूरी है आपकी सफलता के लिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं।